ताली मार दो भाई, तालियां मार दो यार। आज हमारे गांव के लिए ये एक बहुत ही अविस्मरणीय पल है, जो हमारी 5 बहनें आरएएस बनी है। 2 पहले बनी थी और 3 अभी आरएएस 2018 में सिलेक्शन हुआ है। ये हमारे गांव के लिए और सहदेव अंकल की मेहनत का जो ये फल है, इसका पूरा मोटिवेशन हमारे गांव की आने वाली युवा पीढ़ी के लिए जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो कारवां हमारी बहनों ने बनाया है, ये अविरल यूं ही चलता रहे और आगे मेरे गांव से इसी तरह आईएएस, आईपीएस, आरएएस निकलते रहें, राजकीय पदों पे, विभिन्न पदों पे सुशोभित होकर मेरे गांव का नाम रोशन करें, यही उम्मीद करता हूँ। हमें विभिन्न चीज़ों से, मुसीबतों से सामना करना पड़ा है। हमारे स्कूल में मिडिल स्कूल हुआ करता था, पढ़ने के लिए हमें दूर जाना पड़ता था। नज़दीक में कोई सरकारी स्कूल नहीं था, गांव में इतने कोई सरकारी संसाधन थे नहीं। और इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में ये हमारी बहनें पढ़ाई करके इस उच्च पदों पे गई है। अब तो उम्मीद करता हूँ हमारे यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और उसके बाद नज़दीक में हमारे कॉलेज भी खुल गए हैं, तो बच्चे अच्छी पढ़ाई करके ऊंचे पदों पे जाके हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे, यही मैं उपेक्षा करता हूँ। 500 मेरी बहनें हैं, तो सबसे पहले तो आप सबको बधाई, आप यहाँ आए हो। तो मैं इनके बारे में ये कहूँगा कि इनका जो श्रेय है, सबसे ज़्यादा श्रेय इनकी दादी जी को दूँगा, क्योंकि जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है 5वीं तक वो यहीं हुई है, इसी घर में, और खूब मेहनत की है। और मैं तो यही कहूँगा, और जो बेटियां हैं, बेटों से भी प्रारंभिक शिक्षा है उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा है वो शिक्षा की नींव होती है। ये जी, कैसा लग रहा है परिवार को? बहुत खुशी। कभी सोचा था ये हो जाएगा? सोचा तो था सर, पहले 2 का हो गया, तब सोच तो बड़ा रखा था इससे। जी सर, कहने को तो सबको खुशी हो रही है, अच्छा महसूस हो रहा है। जी, किस प्रकार से रास्ता मिला आपको? बड़ी बहनें इस लाइन में थी, इस वजह से जहाँ कोई सोच थी कि हमने इस लाइन में जाना है? जी सर, हमारे माता पिता का श्रेय देना चाहूँगी मैं इसके लिए कि उन्होंने बचपन से हमें ये सोच विकसित की थी कि हमको इसी प्रशासनिक सेवा में जाना है। और अपनी बड़ी बहनों को देना चाहूँगी इसका क्रेडिट कि उनके प्रयासों से उन्होंने जो सफलता प्राप्त की, उससे कहीं न कहीं हमें ये सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि 5वीं के बाद आप स्कूल नहीं गए, घर पे बैठ के पढ़ाई की, क्या ये बातें सत्य हैं? बिल्कुल जी सर, बिल्कुल सत्य। क्यों, हमारा स्कूल था जो 8वीं तक का था और हमारी ढाणी तो 3 किलोमीटर दूर पड़ती थी, तो हम आ नहीं सकते थे वहाँ पे, तो इस चक्कर में हमें करना पड़ा। जी, अब सरकार ने आपको बहुत बड़ी ओहदे पे जाना है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आप लोग जाएंगे, किस प्रकार से सेवा होगी जनता की? सर, पूरी मेहनत से सरकार के द्वारा जो हमें कार्य दिए गए वो पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास करेंगे। सर, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी, किस प्रकार से ये सोच आई थी कि बड़ी बहनों ने अगर सफलता प्राप्त की है तो हम भी उसके पीछे जाएं, हम भी ये रास्ता चुनेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे? सर, ये तो हमारे पेरेंट्स का ही था, वो स्टार्टिंग से हमेशा यही रहा था कि प्रशासनिक सेवा में जाना है सब बहनों को, तो वो वहीं से स्टार्टिंग से ये सोच रही है हमारी। जी जी, जब ये खबर आपको मिली कि आपका चयन हो चुका है, तब कैसा महसूस हुआ आपको? सर, बहुत अच्छा फील हुआ, अच्छा लगा ये चीज़। जी सर, रास्ता वो है, हम जब 10वीं क्लास की थी उसी समय हमारा टारगेट था कि भाई प्रशासनिक सेवा में जाना है, और हमने तभी से ये आईएएस की और राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। जी, और हमारे मम्मी पापा ने हमें ये हमेशा से कहा भी आपको आरएएस बनना है या आईएएस बनना है। बड़ी जी सफर तो अच्छा ही रहा, बस ये है कि थोड़ा स्ट्रगल रहा, हमें घर पे पढ़ाई करनी थी, थोड़ा इस वजह से थोड़ा हमें टाइम ज़्यादा लग गया। और आपकी 3 बहनों ने एक साथ आरएएस से टॉप किया है और लगभग सिलेक्शन उनका हो चुका है, बड़े अच्छे पदों पे जाएंगी वो। कैसा लगता है कि हनुमानगढ़ जिले के दोरों के गांव के अंदर से निकल के उन बच्चियों ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मम्मी पापा ने जो सपना देखा था कि मुझे मेरी बच्चियों को प्रशासनिक सेवा में भेजना है, तो उनका वो सपना आज कामयाब हुआ है। आप भी देख रहे हो कि हमारा गांव कहाँ है, और आज से 10 साल पहले मेरा सिलेक्शन हुआ, तो 10 साल पहले की स्थिति को देख सकते हो कि इससे भी ज़्यादा बैकवर्ड होगा। तो उस टाइम के जैसे मम्मी पापा ने प्रयास किया था, तो ऐसा लगता था कि लोग कहते थे कि क्यों बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, ये देखो कल को ये बर्बाद होगा।
तो हमें ये कहीं ना कहीं ये एक डर था कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो समाज में एक नेगेटिव मैसेज जाएगा कि बच्चियों को पढ़ाना है तो इसको देखो इसने पे पढ़ाया तो ये भी बर्बाद हो गया। तो हमें सिर्फ इसी बात का डर था कि कहीं हम ऐसे पल हो गए तो समाज में गलत मैसेज ना चला जाए। इसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी और उस बात को भी ये पॉजिटिव मैसेज हमें देना है कि अगर आप लड़कियों को पढ़ाओगे तो वो समाज में मतलब बहुत अच्छा कर सकती है अगर आप उस पर भरोसा करते हो। तो ये पॉजिटिव मैसेज ही जाना चाहिए। तो आज हम कर पाए, हमें इसी बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। जी मैम, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी प्रथा है कि बेटी अगर बड़ी हो जाएगी उसकी शादी करो, उसको घर भेज दो, पढ़ाई की तरफ उसको नहीं जाने दिया जाता। कैसे इन चीज़ों का कैसे मुकाबला किया? बहुत ज़्यादा प्रेशर था और फिर जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तब तो इस बात से कह के इन तानों से मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा मतलब सफ़र करते थे। परिवार में रिश्तेदारों में जाना भी मतलब दुबर हो जाता था क्योंकि जहाँ भी जाते थे ये सुनने को मिलता था कि बच्चियाँ बड़ी हो गई, इनकी शादी नहीं करेगा क्या। तो इस चीज़ से क्या कि बहुत परेशान थे। जैसे फिर मेरा सिलेक्शन हुआ तो इस चीज़ को थोड़ा विराम मिला और हमने भी कहा कि हमें भी थोड़ा भरोसा हो गया कि हम कर लेंगे, घर बैठ के पढ़ाई कर रहे तो क्या हो गया, अच्छी मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता मिल ही जाएगी। तो मेरे सिलेक्शन से क्या कि उनको थोड़ी उम्मीद मिली। फिर मेरी बड़ी दीदी का हुआ, फिर आज कह कि इनका हुआ। तो इससे क्या कि हमने लोगों की जो बातें थी वो सुनना ही बंद कर दी, सिर्फ अपने पे भरोसा रखा और आगे मेहनत। बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटियां मेरा गौरव है, पहचान है, मतलब कि है कि गाँव की पहचान है जी। गांव को बेरूसरी को कोई जानता ही नहीं था, आज इनकी वजह से सारी पहचान मिली है देश में, तो अच्छा लग रहा है। नहीं सर, वो पहले सोच रखा था कि मैं अपनी बेटियों को बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा जी। और अब सुनने में आया कि आपने कहा है कि अभी 5 निकली हैं, 15 और निकलेंगी गांव से। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुशी तो तभी होगी ना कि बेटियों को बेटे से कम नहीं समझे।